तो अब हम शुरू कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, जिसका है भाग ग प्रयोजनमूलक हिंदी, हिंदी कंप्यूटिंग और अनुवाद। इसके अंदर 5 पार्ट दिए गए हैं, उसमें से आप 4 भी करें तो बहुत हैं। इसमें से सबसे इजी करवाते हैं, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से, जिसका नाम है ईमेल प्रेषण और ग्रहण। सीडीएलयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडीयू के यूके का। पहला इसका क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल की परिभाषा देते हुए उसका अर्थ बताइए। मतलब कि ईमेल किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा बताइए, उसका अर्थ बताइए। ईमेल के बारे में मतलब हमें क्या करना है, इसकी बताना है। या फिर इसमें अथवा आ सकता है कि ईमेल की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। भी ईमेल का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, उपयोगिता क्या है, उस पर प्रकाश डालिए। तो बात करते हैं, इसका उत्तर है कि ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के पूरे नाम की बात करें तो ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शीघ्र ही सूचना का संचार दिया जाता है। मतलब जैसे एक सोशल मीडियाज आजकल चल रहे हैं, वैसे ईमेल का यूज भी संचार के लिए किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। और हम कैसे, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब नेटवर्क है, तो एक कंप्यूटर द्वारा जो सूचना दूसरे कंप्यूटर पर भेजी जाती है, उसे दूसरे कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है, मुद्रित किया जा सकता है तथा सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं, तो उसे दूसरे कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं, भेजने के बाद रीड कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, मुद्रित कर सकते हैं, उसे मतलब हम सेव भी करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यह इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय सेवा है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो सबसे इसकी लोकप्रिय सेवा इसे कहा जाता है। आजकल इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग आजकल इसका बहुत अधिक प्रयोग होने लग गया है। मेल से हमारा तात्पर्य डाक से है। मतलब जैसे पिछले ज़माने में हम डाक भेजा करते थे, वैसे ही आजकल मेल का प्रयोग किया जाता है। यदि डाक इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित हो जाए तो इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। और यही कि अगर कोई ऐसा डाक, कोई ऐसा मेल जो एक कंप्यूटर से मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल हम कह सकते हैं। मेन इंफॉर्मेशन जो है, इस सुविधा में उपयोगकर्ता को मांगने पर उसे केंद्रीय कंप्यूटर पर उपस्थित डिस्क पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है। इस सुविधा में क्या होता है कि जो भी इसका उपयोग करने वाला होता है, उपयोगकर्ता को मांगने पर उसे मतलब उसका जो कंप्यूटर है उस पर उपस्थित डिस्क पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी जगह उसको मिल जाती है। वहाँ पर आप इसको कहीं भी देख सकते हैं। इस स्थान पर उपयोगकर्ता अपने आने वाले पत्रों यानी मेल को रख सकता है। मतलब उस डिस्क में क्या कर सकता है, एक ऐसे मतलब ऐप से बना देते हैं, जैसे उसके अंदर अपने जो भी उसके मेल हैं उसको रख सकता है। इस स्थान को हम मेल बॉक्स कहते हैं। ऐप के अंदर एक पोर्शन दिया जाता है जिसको हम मेल बॉक्स कहते हैं, जहाँ पर सभी मेल जो भी हमारे आने वाले पत्र होते हैं वहाँ पर हमें दिखते हैं। इनबॉक्स भी कह सकते हैं। इस मेल बॉक्स में जो पता होता है उसे ईमेल पता कहते हैं। जो इसमें पता दिया जाता है, जो भी इसके अंदर आते हैं, उसे ईमेल का पता कहा जाता है। जब हमें किसी व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट की सहायता से मेल भेजनी हो, तो हमें उस व्यक्ति का ईमेल पता मालूम होना चाहिए। मतलब इसके अंदर एक ईमेल आईडी होती है, ईमेल का पता हमें मालूम होना चाहिए। हम अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर हम कुछ भी इंटरनेट के थ्रू भेजना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति को, कोई पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को, तो हमें उसका ईमेल पता मालूम होना चाहिए, हम उसे ईमेल भेज सकते हैं। हॉटमेल, याहू, इडियोरा मेल, ये सारे जो हैं इंटरनेट के कुछ सर्वर्स हैं। इनमें से कुछ सर्वर क्या करते हैं, हमें फ्री में मेल भेजने की सर्विस देते हैं। फ्री में मेल भेजने की, लेने की, प्राप्त करने की या अपना अकाउंट भी बनाने की सुविधा हमें जो है ये सारी क्या करती हैं, हमें फ्री में देती हैं। कौन देती हैं, इंटरनेट सर्वर। यह सेवा डाटा संचार नेटवर्क द्वारा विभिन्न प्रकार के पत्रों का संचारण करती है। ये जो सेवा है ये क्या करती है, जो इंटरनेट के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के पत्रों को भेजने में मदद करती है, संचारण करती है। इसमें कोई भी पत्र, टेंडर या विज्ञापन, स्मरण पत्र,
आदि टंकित कर उसे किसी भी व्यक्ति को उसके निर्धारित पते पर भेजा जा सकता है। हम कोई भी हमें टेंडर लेना है, कोई भी हमें कोई लेटर लिखना है, कोई भी हमें एडवर्टाइजमेंट है या कुछ भी है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें टैग करके, इसमें डालकर हम किसी भी व्यक्ति को उसके जो भी उसका एड्रेस है उस पर हम भेज सकते हैं। इसके लिए पत्र भेजने तथा प्राप्त करने वाला दोनों को नेटवर्क से जुड़ा होना अनिवार्य है। इसके लिए कंडीशन भी है, हम अगर हम भेजना चाहते हैं तो जो भेजने वाला है और लेने वाला दोनों के पास एक अकाउंट होना चाहिए, मतलब उनके पास दोनों के पास नेटवर्क से वो इंटरनेट कनेक्टिविटी उनके पास होनी चाहिए। इसके लिए उपयोगकर्ता एक डाक बॉक्स किराए पर लेता है, तभी वह डाक को प्राप्त कर सकता है या भेज सकता है। इसके लिए मतलब जो भी इसको यूज़र होता है, उपयोगकर्ता होता है, उसको एक मेल बॉक्स, डाक बॉक्स जिसको हम कहते हैं, किराए पर ले लेता है। मतलब ऐसे कह लो कुछ हमें थोड़ा सा हम अमाउंट देकर उसको सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो डाक को क्या कर सके, सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, भेज भी सके, प्राप्त भी कर सके। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क LAN तथा विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क WAN, जिसको हम कहते हैं लैंड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब विस्तृत और स्थानीय, जो एक स्थान पे है या जो फैली हुई है, द्वारा भी एक निश्चित दूरी तक डाक भेजी जा सकती है। ईमेल वन वे पद्धति है। ईमेल जो है वो वन वे पद्धति है। यह टेलीफोन की तरह दोनों ओर से बातचीत नहीं करवाती, परंतु यह उससे भी अधिक गति से सूचना प्रदान करती है। यदि डाक प्राप्तकर्ता का कंप्यूटर बंद हो तब भी यह डाक बॉक्स में संग्रहित होती रहती है। कंप्यूटर ऑन करने पर उसे यह डाक प्राप्त हो जाती है तथा भेजने वाले व्यक्ति को भी सूचना प्राप्त की जानकारी हो जाती है। ये क्या है, वैसे तो एक मतलब वन वे पद्धति हम इसको कहते हैं, मतलब ये वन वे है। हम टेलीफोन में जैसे एक मतलब दोनों तरफ से बातचीत हो रही होती है, मतलब अगर दूसरा अवेलेबल नहीं है वो कॉल एंड कर देता है तो मतलब पहले वाले की कॉल भी एंड हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर दूसरे का कंप्यूटर ऑफ भी है तो हम अपनी ईमेल भेज सकते हैं। दूसरा व्यक्ति को क्या है, जब भी वो अपना इंटरनेट ऑन करेगा या कंप्यूटर को ऑन करेगा तो वो क्या है, उसको वो जो भी हम ईमेल भेज रहे हैं वो रिसीव हो जाएगी, उसको प्राप्त हो जाएगी और वो भी क्या कर सकता है, उसको जानकारी को प्राप्त कर सकता है। अब यह सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध है और पहले जैसे ये सुविधा अब ये हम हिंदी में भी उपलब्ध है। वेब दुनिया के नाम से हिंदी का पोर्टल भी इंटरनेट पर आ चुका है और ई पत्र की सहायता से हिंदी भाषा में डाक भेजी व प्राप्त की जा सकती है। अब कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने में कोई तकनीकी समस्या नहीं है। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ जैसे इंग्लिश में थोड़ा होता था, लेकिन अब कई लैंग्वेजेस के हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, तो इसलिए कहा गया है कि अब ये जो भी सुविधा है ये हिंदी में भी उपलब्ध है। वेब दुनिया और ई पात्र, ये दो एक ऐसे पोर्टल हैं जिनकी मदद से हम हिंदी भाषा में डाक भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अब कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने की कोई तकनीकी समस्या नहीं है, मतलब कोई ऐसी तकनीकी समस्या नहीं आती, सब जो चीज़ें हैं वो स्मूथ रन होने लग गई हैं। ये हमारा एक पहला सा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कहीं पेपर्स में ये आ भी चुका है। इसके दूसरे क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करते हैं।